महाकंजूस की मौत। गोपालपुर गांव में दयाराम नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उसका उम्र 65 का था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। आए दिन सावित्री बीमार रहती थी। दयाराम के एक बेटे और 2 बेटियां थी। बेटे का नाम अजय, जो पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश कर रहा था, और दयाराम की 2 बेटियां पढ़ाई कर रही थी। दयाराम सुबह उठकर नहा धोकर धुआं दीप से भगवान की आरती से पहले वो अपनी तिजोरी की पूजा किया करता था। धूप अगरबत्ती से तिजोरी में रखी ढेर सारी नोटों की बंडलों की आरती कर नोटों को माथे पर लगाकर रखता था। एक बार सावित्री देवी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। वो बिस्तर पर लेटी कराहते हुए कहती है, सुनो जी, कई दिनों से बिस्तर में पड़ी हूँ, डॉक्टर बुला दो। न जाने आज तबीयत बहुत ही खराब लग रहा है। दयाराम कहता है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के पीछे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए हैं। जानती हो, मेरी दादी कितनी भी बीमार पड़ जाती थी, पर ना कभी डॉक्टर के पास गई और ना किसी तरीके की दवाई खाती थी। और दादाजी कभी दवाई जबरदस्ती खिला भी देते थे तो उल्टी कर देती थी। पूरे 90 साल तक जीवित रही। और एक तुम हो, 12 महीने दवाई चाहिए। टैबलेट कैप्सूल तो तुम ऐसे निकलती हो जैसे चना मूंगफली खा रही हो। और दयाराम ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकलने लगता है कि तभी बड़ी लड़की रीमा आके कहती है, पिताजी, मेरे स्कूल की फीस आज भरनी है। दयाराम गुस्से से कहता है, कुछ दिन पहले तो तुमने हमसे पैसे लिए थे। हर 10 दिन में फीस देनी पड़ेगी तो पढ़ाई छोड़ दो। हमने भी पढ़ाई की थी। मेरे जमाने में कोई फीस नहीं भरनी पड़ती थी। दयाराम कहता है, शाम को देता हूँ, तुम्हारे फीस के लिए कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। कि तभी अजय आता है और कहता है, पिताजी, कुछ रुपए दे दो, इंटरव्यू देने जाना है। दयाराम गुस्से से कहता है, 1 साल से तुम नौकरी ढूंढने के लिए हमारे करीब 1 लाख रुपए ले चुके हो। तुम नौकरी छोड़ो और अपने काम धंधे पे हाथ बटाओ। अजय कहता है, नहीं, आपके साथ नहीं करूँगा, मैं खुद का ही बिजनेस करूँगा। आप मुझे 5000 रुपए दीजिए, उससे मैं मेंबर बनने वाली बिजनेस करूँगा। जितना मेंबर बनाऊंगा उतनी मेरी कमाई होगी। दयाराम कहता है, ये कौन सा बिजनेस है? ठीक है, ये ले, ये लास्ट मौका दे रहा हूँ। और फिर दयाराम तिजोरी में से रुपए निकालकर उसे देता है और गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकल जाता है। दयाराम के मार्केट में अनाज के होलसेल गाला है। दुकान के बोर्ड पर लिखा है, दयाराम थोक भंडार। दयाराम दुकान पर आके बैठता है। मुंशी और एक नौकर है। मुंशी दयाराम से कहता है, मालिक, आज गोडाउन से 50 बोरी चावल और 30 बोरी गेहूं अच्छी वाली क्वालिटी की रामलाल को डिलीवरी भेजनी है। मैंने वो माल अलग से मंगवा रखा है, अंदर में है। दयाराम कहता है, अच्छा ठीक है। दयाराम कुछ सोचता है और अपने मन में कहता है, बेटी की फीस देनी है और सावित्री को डॉक्टर पे भी दिखाना है। ये पैसे इसी माल से निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी बेईमानी ही सही। और वो सैंपल निकालने वाली औजार लेके अंदर जाता है और हर एक बोरी से ढेर सारा अनाज निकाल लेता है। शाम को दयाराम डॉक्टर को साथ लाता है। सावित्री देवी का डॉक्टर चेकअप करके दयाराम से कहते हैं, इन्हें मियादी बुखार है और खून की भी कमी है। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ पूरे 10 दिन के लिए। ये आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिएगा।
और इन्हें बाजार से फल फ्रूट मंगवा कर खिलाइए और दूध दीजिए 2 टाइम सुबह और रात को, जिससे इनका खून बढ़ेगा। दयाराम को दवा लिखकर डॉक्टर देता है और फिर डॉक्टर का फीस देता है। डॉक्टर जाता है। दयाराम अपने मन में कहता है, अभी फ्रूट मार्केट में कितना महंगा है। एप्पल 200 रुपए किलो, पपाया 1 का 100 रुपया। इतने महंगे फल आज की महंगाई में कौन खाता है। ये सब डॉक्टर की नौटंकी है। और फिर मियादी बुखार तो नॉर्मल होता है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और फिर दयाराम सावित्री के लिए ना दवाई लाता है और ना ही फल फ्रूट, जिससे सावित्री की तबीयत दिन ब दिन और भी बिगड़ती चली जाती है। और फिर 2 दिन बाद सावित्री दम तोड़ देती है। सावित्री के मर जाने पर भी दयाराम को कोई अफसोस नहीं होता है। वो कहता है, चलो दवाई से निजात मिल गई, अब पैसे की बचत होगी। दयाराम अंतिम संस्कार करके घर लौटता है। कुछ दिनों बाद 13वीं के लिए पंडित दयाराम से मिलने आता है और पूजा विधि का लिस्ट देते हुए कहता है, ये सारा सामान मंगवा लीजिए और मेरी दक्षिणा 2000। दयाराम सुन के गुस्से से कहता है, पंडित जी, मैं आपका दक्षिणा और ये सारा सामान को आपको 2500 रुपए देता हूँ, आप ही लेके आना। पंडित जी कहते हैं, इतनी महंगाई में इतने कम पैसे में सामान कहाँ से आएगा। दयाराम कहता है, जैसा भी करना है कर दीजिएगा। वो बोलकर चला जाता है। दूसरे दिन गांव के लोग 13वीं की भोज खाने आते हैं। उनमें से एक चोर भी होता है। दयाराम पूजा में बैठा है। ये देखकर चोर चुपके से अलमारी के पास जाके किसी औजार से अलमारी की नॉब खोलकर सारा रुपया और जेवर थैली में भरकर चोरी कर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद दयाराम जैसे अलमारी के पास आता है, अलमारी खुला देख वो चीखता है और वहीं गिर पड़ता है। चीख सुनकर सारे गांव वाले आ जाते हैं। दयाराम को उठाने की कोशिश करते हैं, पर दयाराम अपना दम तोड़ चुका होता है। तो देखा भाइयों, कंजूसी का नतीजा। Like, share and subscribe Kabu TV.